हेलो दोस्तों। जैसे कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हैचिंग टेक्निक में क्या कि पोर्ट्रेट में आपको बताऊंगा कि हैचिंग में हमें करना क्या होता है। ठीक है। हैचिंग क्या होता है कि लाइनों के थ्रू ही हमें ड्राइंग करनी होती है। अब उसके लिए ड्राइंग लाइन से ड्राइंग करने के लिए हमारे पास हम पेन भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो हैचिंग वर्क के लिए पेन या पेंसिल विशेष प्रकार से मिलते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक है। अब क्या है कि मेरे पास नॉर्मल पेंसिल है मेरे पास। ठीक है। नॉर्मल ही है जो होते हैं। ये थोड़ा एक लाइट, थोड़ा लाइट चलेगा, डार्क चलेगा। ठीक है। तीन टोन, मतलब तीन टोन जो होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों टोन वाले पेन मेरे पास हैं। ठीक। मैं उसके थ्रू ही मतलब इस पोर्ट्रेट को कर रहा हूँ। ठीक। सबसे पहले कि हम पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ड्रॉ करने के बाद क्या होता है कि हम पोर्ट्रेट में स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। अगर हमें ड्राइंग भी करनी हो या शेडिंग करनी हो या कुछ भी करना हो या कलर भी करना हो, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेटर मैं समझता हूँ कि आइज से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। वहाँ से करना ही स्टार्ट मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ से ही सारी चीज़ें क्या है, कहीं हमें कमियाँ होती हैं तो क्या है कि हम उसको सही करते चले जाते हैं। ठीक। अब क्या है कि जब हमें इसमें शेडिंग करनी है, ये करेक्टर निकालना है इस फेस का, तो लाइनों के थ्रू क्या करेंगे, पहले हम लाइट पेन लेंगे। ठीक है। लाइट पेन से लाइनें खींच देंगे। लाइनें खींचेंगे जहाँ फर्स्ट टोन है हमारी, सबसे ज़्यादा लाइट है, उसको क्या है वाइट भी छोड़ सकते हैं, प्योर वाइट छोड़ देंगे। ठीक है। क्या करेंगे इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट तो हमारी ये जो मैंने छोड़ा है वाइट, ये यहाँ पे ये फर्स्ट टोन होगी। सेकंड क्या है, सेकंड के लिए मैं लाइट पेन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। ये फिर उससे डार्क करने के लिए मैं क्या करूँगा, उससे डार्क पेन लूँगा। ठीक है। उसके क्रॉस चलाऊँगा, उस पेन को क्या करूँगा, उसके अपोजिट चलाऊँगा। ठीक है। अपोजिट चलाने से क्या होता है कि उतनी ज़्यादा डार्कनेस आने लगती है। ठीक। उसके बाद क्या है कि आइस के बाद आईब्रो धीरे धीरे मैं निकालूंगा। इसमें क्या है कि कोई भी करेक्टर निकालने के लिए मुझे हमें क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकांश क्या है कि लाइट एंड डार्क का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहले तो क्या है करेंगे, हम ड्राइंग ही ठीक से करेंगे। ड्राइंग ठीक से होगी तो ही करेक्टर निकल के आएगा। ठीक। ये देखिए, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे मैं पूरा मतलब वाइट छोड़ दिया हूँ, मतलब वहाँ पे नहीं मैं किया हूँ। ठीक है। इसमें क्या है, फिर सेकंड थर्ड टोन के लिए मैं पेन यूज़ किया हूँ। ठीक। ये अब नोज करेंगे हम। ये नोज की शेडो है नीचे। ठीक है। पहले सिंगल लाइन में निकाल देंगे। उसे डार्क करने के लिए क्या है कि मैंने पेन चेंज किया है ये। ठीक। वो सेकंड टोन लगा दिया, जहाँ लाइट है वहाँ छोड़ दिया है ये, ऐसे ही। अब जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या है कि इस फेस का करेक्टर निकलता जा रहा है। ठीक है। ये सेकंड टोन लगाई मैंने, यहाँ ज़्यादा डार्क नहीं, फर्स्ट सेकंड टोन में ही काम चल गया। ठीक। ये चीज़ें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो समझ में आती हैं। जब तक हम ड्राइंग को ध्यान से देख के नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएंगी। करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले क्या, कॉपी ही करना हमें आना चाहिए। पहले कॉपी ही करके हम सीखते हैं। ठीक। अब ये हैचिंग हैचिंग के लिए क्या है कि कलर पेंसिल भी आती हैं, वाटर कलर पेंसिल, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। स्केच पेन भी आते हैं,
स्केच पेन हुए, पेंसिल आती है, चारकोल पेंसिल हो सकती है, ठीक है। इन सभी को क्या है, हम हैचिंग के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। इधर क्या है कि सबसे ज़्यादा डार्क है, इधर लाइट का मतलब सबसे ज़्यादा डार्कनेस इस साइड आएगी, फेस की इस साइड आएगी। इसमें क्या है कि लाइट ऊपर की, फेस के ऊपर की तरफ से लाइट नीचे पड़ रही है तो ऊपर ज़्यादा लाइट रहेगा, नीचे क्या होगा सबसे ज़्यादा डार्क रहेगा। ये इस तरह से, ये पहले मैंने सीधी लाइनें खींची एकदम सीधी है ये। फिर क्या है, सीधी खींचने के बाद जहाँ मुझे डार्क करना होता है वहाँ मैं क्रॉस चला देता हूँ पेन को। उससे डार्क टोन का पेन लेकर क्या करता हूँ, उसको क्रॉस चला देता हूँ। ये देखो, ये ये पोर्ट्रेट में क्या है, एक छोटी छोटी लाइन का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो छूट गया तो समझ लीजिए कि करेक्टर भी छूट जाता है। अब जैसे कि मैं हेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। हेयर क्या है इसके हेयर क्या है कि वाइट है, वाइट। अब हेयर भी वाइट है और आईब्रो भी वाइट है। मैंने क्या है कि उनको ऐसे ही वाइट छोड़ दिया है, हल्का हल्का लाइनों के थ्रू मैंने उनको निकाला है। अब क्या है कि इसमें मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, देखो हल्का हल्का लाइन से ही मतलब हेयर निकल जा रहा है। ये देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा डिटेल्स इसमें। ओके, ये ये पोर्ट्रेट हम करें किसी भी मीडियम में, ठीक है, लेकिन क्या है टेक्निक हमारी वही रहेगी, टेक्निक वही रहेगी, लाइट एंड डार्क, कहाँ किस पार्ट में कितना देना है कितना नहीं देना, उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा कैरेक्टर निकल के आएगा। ये ये मैं टाई कर रहा हूँ, ठीक है, कोट ब्लेजर की टाई, ठीक। ये हालांकि कपड़ों में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि कपड़ों के फोल्ड का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता कहाँ है, सबसे ज़्यादा टाइम फेस में ही लगता है। ये लगभग क्या है कि हमारा पोर्ट्रेट अब कंप्लीट होने आया है। ओके, ये हैचिंग में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 4 लेयर हम उस पर लगा सकते हैं, 4 लेयर, 4 लेयर लगा के चलेंगे, तब जाके मतलब कैरेक्टर निकल के आता है, ठीक है। लेकिन क्या हमें क्या है कि 4 लेयर की ज़रूरत पड़ जाती है किसी किसी ड्राइंग, वरना तो 3 टोन में ही काम हो जाता है, जिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक। ये ब्लेजर इसका कंप्लीट होने को है, ठीक है। ये जहाँ हमें डार्क करना होता है वहाँ ज़्यादा क्रॉसिंग लाइन मतलब खींची जाती है, ठीक है। ये अब ये पोर्ट्रेट क्या हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मुझे फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब करना चैनल, ठीक है। ओके, थैंक यू।